तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार की एपिसोड 15 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जिनमा जो होते हैं वहां पर अपनी एक लड़की से कहकर भेज दिया कि तुम्हें इस लड़के के ऊपर जॉन के ऊपर नजर रखनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि 5 साल के बाद इस लड़के के अंदर इतना टैलेंट है कि ये मेरी जगह को रिप्लेस कर सकता है, मेरी जगह के ऊपर कमांडर बन सकता है। तो इसी के साथ इनका जो मेन टारगेट होता है वो जिनबियांग काउंटी होता है, जहां पर ये लोग स्टेशन के बाहर पहुंचते हैं। तो जब ये लोग रात के वक्त वहां पर पहुंचते हैं, वहां से नीचे उतरते हैं, तो मा चंग कहता है कि पूरा दिन जहां पर घोड़े के ऊपर सफर करके मेरी तो कमर में दर्द हो गया है। तो हमारा जियोन जो होता है वहां पर अपने सीनियर्स की तरफ देख रहा था, क्योंकि उन्हें यहाँ पर जो मिशन दिया गया है वो मिशन की ब्रीफिंग उन सभी को दी गई थी। तो जिनमा ने उन सभी लोगों से कहा था कि यहाँ पर रिसेंटली ब्लड फायर कल्ट के कुछ लोग जो है वो गांव के करीब देखे गए हैं, जहां पर आकर उन लोगों ने जानवरों को और इंसानों को मारना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वहां के लोकल जो है वो काफी ज्यादा खतरे में पड़ चुके हैं। हालांकि वो एरिया जो है वो साउथर्न रीजन शांजी के काफी ज्यादा करीब है, लेकिन वो लोग यहाँ पर शांजी के लोगों से मदद नहीं चाहते। इसी वजह से उन लोगों ने यहाँ पर हमसे कहा है। हालांकि उन्हें यहाँ पर माउंट हुआ सेक्टर के लोगों से मदद मांगनी चाहिए थी, लेकिन माउंट हुआ सेक्टर के लोगों के पास से एक पिल जो थी वो चोरी हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, यानी कि वो अपनी पिल को ढूंढने में लगे हुए हैं और जहां पर इस मसले को हल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो चंग कहता है कि क्या वाकई में माउंट हुआ सेक्टर की वो स्पेशल पिल गायब हुई है? मैंने उस पिल के बारे में सुना है, उसे वायलेट मिस्ट पैलेट कहा जाता है, जो कि शाओलिन की ग्रेट रिजुविनेशन पैलेट के बराबर है। तो इसी के साथ जिनमा उसे कहता है कि हाँ ये बिल्कुल ऐसी बात है, जिस तरह से यहाँ पर जो बातें की जा रही है बिल्कुल वैसी है, और तुम्हें वहां पर जाने के बाद ब्लड कल्ट वॉरियर्स को ढूंढना होगा, उनको मारना होगा। माउंट हुआ सेक्टर के लोग इस वक्त अपनी पिल को ढूंढने में काफी ज्यादा व्यस्त है, इसी वजह से वो अपने वॉरियर्स को इस मिशन के ऊपर नहीं भेज सकते। इसी वजह से हमें यहाँ पर ये मिशन दिया गया है। ये एक लो लेवल का मिशन है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ 2 ट्रेनिंग्स को भेजने वाला हूँ, 2 ब्लू रैंक और 2 व्हाइट रैंक के सोल्जर्स को वहां पर भेजा जाएगा। तो मैंने तुम चारों को यहाँ पर चूज किया है, तुम्हें वहां पर जाना है, ब्लड कल्ट फायर को ढूंढना और जाकर उन्हें मारना है। तो हमारा जियोन जो होता है वो जैसे उन लोगों का नाम सुनता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ब्लड कल्ट फायर के लोग भी यहाँ पर टायरेंट स्वॉर्ड सेक्टर के साथ आए थे जब उनके सेक्टर के ऊपर अटैक हुआ था। हमारा जियोन जब वहां पर मिशन की ब्रीफिंग्स को याद कर रहा होता है, साइड के ऊपर से एक मंत्री निकल कर आता है, वो एक मिनिस्टर होता है, वहीं पर आते उनके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है और कहता है देखो तो जरा इन लोगों को जरा सी भी तमीज नहीं है। हालांकि ये सभी लोग एम्परर के गुलाम हैं, एम्परर के नीचे काम करने वाले मुलाजिम, और तुम लोग यहाँ पर इतना लेट पहुंचे हो। जब तुम्हें यहाँ पर बुलाया जाए तुम्हें उसी वक्त भागते हुए यहाँ पर आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम लोगों के अंदर तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है, तुम सभी मार्शल आर्टिस्ट एक जैसे होते हो, तुम सभी के अंदर बहुत ज्यादा अकड़ होती है। तो जैसे वो मिनिस्टर जो होता है उनके सामने आकर खड़ा होता है, वहां पर उनसे बातें कर रहा होता है। वहां पर जब वो रोशनी में आता है तो कहता है ये क्या यहाँ पर बच्चों को भेजा गया है? पहले तो यहाँ पर ये देखो ऊपर से व्हाइट रैंक के बच्चों को भेज दिया गया जो कि नौसीखिए हैं। तुम सभी बच्चे यहाँ पर उन लोगों को पकड़ भी पाओगे जिन लोगों को पकड़ने के लिए तुम लोगों को बुलाया गया है, और ऊपर से सिर्फ 4 बच्चे। मुझे लगता है कि यहाँ पर रोइंट फोर्ट्रेस सेक्टर के लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो मास जियोन जो होता है अपने सीनियर से पूछता है कि आप लोग इसके बारे में जानते हैं, ये चीज है क्या जो कि यहाँ पर आकर हमारी इंसल्ट किए जा रही है? तो च्योंग म्योंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ऑफिशियल्स में हमेशा इस तरह के घटिया और कमीने लोग होते हैं, इस तरह के कमीने लोग इसी तरह की बातें करते हैं। अक्सर यहाँ पर हम लोग मिशंस के ऊपर आते हैं तो इस तरह के लोग आ जाते हैं जो कि हमें अपनी एम्परर की प्रॉपर्टी समझते हैं। हम लोग एम्परर के ऑर्डर्स के मुताबिक चलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मार्शल आर्टिस्ट एम्परर की प्रॉपर्टी है या फिर हम लोग तुम्हारे गुलाम हैं। इसलिए इस तरह के बेवकूफ लोगों को सबक सिखाना जरूरी होता है। तो मास जियोन कहता है कि अगर आप कहें तो मैं यहाँ पर इसके मेडियन पॉइंट को ब्लॉक कर देता हूँ, जिससे ये बात नहीं कर पाएगा। तो च्योंग म्योंग कहता है हाँ क्यों नहीं, जो तुम करना चाहते हो वो कर लो। इसी के साथ ही मास जियोन जो होता है वहां पर मिनिस्टर की गर्दन पर मारता है और उसके मेडियन पॉइंट को ब्लॉक कर देता है, जिससे वो बात ना कर सके। तो उसकी सांस बंद हो जाती है, वहीं पर गिर जाता है। तो हमारा जियोन कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर बेहतर है ये चीज अपना मुंह बंद रखेगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसी के साथ ही वो चारों वहां पर से आगे चल पड़ते हैं। तो चांग उसे कहता है कि ये क्या तुम्हें यहाँ पर मेडियन पॉइंट्स के बारे में पता है कि कहां पर मेडियन पॉइंट्स होते हैं, यानी एक्यू पॉइंट्स के बारे में तुम्हें पता है? मुझे तो नहीं लगा था कि तुम्हें यहाँ पर एक्यू पॉइंट्स के बारे में पता होगा। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर आज के बाद से मुझे तुम्हें सर कहकर बुलाना चाहिए, क्योंकि तुम एक तो स्ट्रॉन्गर हो, ऊपर से तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी नॉलेज भी है। इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे तो ज्यादा बेहतर ही हो। मास जियोन उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तो मैं भी यहाँ पर तुम्हें एक टाइटल देता हूँ, मैं आज के बाद तुम्हें डिवाइन हीरो कहूंगा। तो चंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ मेरा टाइटल भी बहुत ज्यादा अच्छा है, तुमने यहाँ पर मुझे डिवाइन हीरो का टाइटल दे दिया। तो इसी के साथ ही हमारा च्योंग म्योंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि लड़के मेरी एक बात को याद रखना, हम लोग मार्शल आर्टिस्ट हैं, हम लोग रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर के अंडर काम करते हैं और हम लोग एम्परर के ऑर्डर्स के मुताबिक ही चलते हैं, यानी एम्परर्स के अंडर काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एम्परर के गुलाम हैं या फिर हम लोग एम्परर के रूल्स के साथ बाइंड हैं। हमें इंपीरियल पैलेस की तरफ से ये स्पेशल पावर्स दी गई हैं कि हम लोग अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन जब कभी एम्परर को जरूरत पड़ेगी हमें एम्परर के सामने अपने सर झुकाने पड़ेंगे, यही बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में मार्शल आर्ट्स को हाथ नहीं लगाया, वो लोग हमारे ऊपर आकर रोब जताना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनका स्टेटस
हमसे ज्यादा हायर है, इसी वजह से वो यहाँ पर हमसे इस तरह की बदतमीजी करते हैं। जबकि हमारी मिस बेक आके पड़ती है और उसे कहती है लेकिन दोबारा यहाँ पर ऐसा मत करना, आज तो तुमने यहाँ पर जिस मंत्री के साथ ऐसा किया वो तो एक घटिया था, लेकिन अगर यहाँ पर दोबारा कोई पावरफुल मंत्री हुआ तो उसके साथ ऐसा करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। तो इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो चंग साइड के ऊपर देखता है और कहता है कि लगता है कि वहां पर कुछ हो रहा है, वहां पर से मुझे कुछ आवाजें आ रही हैं, शोर की आवाजें आ रही हैं। तो जब ये लोग वहां पर घूर कर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वहां पर ब्लड कल्ट फायर का एक मेंबर होता है जिसने एक लड़के को उठा रखा होता है और साथ ही वहां पर जोर जोर से हंस रहा होता है और साथ ही उनसे कहता है कि सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, इस लड़के को तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम्हारा जियोन जैसे वहां पर ब्लड कल्ट फायर के लोगों को देखता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बाकी के सभी लोगों को छोड़कर बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तुम्हारा जियोन बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन इसी के साथ ही च्योंगम्योंग उसके पास से आगे निकल जाता है। तो वो च्योंगम्योंग को देखता है कि वो उसके पास से आगे गुजर गया क्योंकि वो यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहा होता है जो कि रेडियंट्स यूज करते हैं। तो रेडियंट्स के पास फ्लीट स्टेप नाम की एक बहुत ही कमाल की टेक्निक होती है जो कि उन्हें स्पीड देती है। तो वो बड़ी तेजी के साथ उसके पास से गुजर जाता है, जब किसी के साथ ही हमारी मिस बेक भी उसके पास से आगे गुजर जाती है। जब मिस बेक गुजरती है इसी के साथ ही चंग भी उसके पास से आगे गुजर जाता है। तुम्हारा जियोन कहता है ये क्या बकवास हो रही है, ये क्या, यहाँ तक कि चंग भी मुझसे आगे निकल गया क्योंकि हमारे जियोन ने अपनी जिंदगी में कभी भी यहाँ पर फुल स्टैक वाली कीगोंग टेक्निक को मास्टर नहीं किया। उनकी जियोंग फैमिली के अंदर कोई ऐसी टेक्निक थी ही नहीं जिसे वो मास्टर कर सके। उसकी पूरी काउंटिंग के अंदर किसी के पास स्पेशल टेक्निक नहीं थी जो कि फुटवर्क्स के ऊपर बेस करती हो। इसी वजह से हमारा चंग जो कि नॉर्मल पेस के साथ वहां पर भाग रहा है वो भी उससे आगे निकल गया है। तो इस दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जहां पर वो ब्लड कल्ट फायर का बंदा जो होता है वो उस लड़के के बाप के ऊपर अटैक करता है और इसी के साथ वो लड़का का बाप जो होता है जख्मी हो जाता है और उनसे कहता है कि आप अपनी बकवास बंद करो, जहां पर चले जाओ, मैं तो बस इस लड़के को अपने साथ लेकर जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो उस लड़के को ऊपर उठाता है और कहता है कि जरा देखो तो सही इस लड़के की बॉडी के अंदर कितनी सारी लाइफ एसेंस है, इस सारी लाइफ एसेंस को मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा। और जैसे वहां पर उसकी लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगता है च्योंगम्योंग वहां पर पहुंच जाता है, ऊपर की तरफ जंप करता है, अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है। तो ब्लड कल्ट फायर जो होता है वहां पर मेंबर जो होता है अपनी तलवार के सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। लेकिन इतनी देर में हमारा च्योंगम्योंग जो होता है उसके हाथ से उस लड़के को भी छीन कर ले आता है और उस लड़के को छीन कर वहां पर गांव वालों के पास आकर सामने हीरो बनकर खड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ से वो जो गुंडा होता है वो वहां पर सोच रहा होता है कि ये क्या, रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर के लोगों ने अपने वॉरियर्स को भेजा और ऊपर से यहाँ पर ब्लू रैंक के वॉरियर्स को भेजा गया है, इसका मतलब यह है कि मैं अकेले से फाइट नहीं कर सकता। और साइड के ऊपर से मिस बेक निकल आती है और वो भी आकर उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन जैसे ही वो अटैक करती है इसी के साथ ही ब्लड कल्ट फायर का मेंबर जो होता है वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और वहां पर जबरदस्त धमाका होता है। वो सभी लोग देखकर काफी हैरान होते हैं, लेकिन इसी के साथ ब्लड कल्टिस्ट जो होता है वहां पर से भाग जाता है। तो अपनी एक स्पेशल टेक्निक के साथ जिसे यहाँ पर की बर्स्ट कहते हैं उसके साथ बड़ी तेजी के साथ वहां पर से निकल जाता है। तो ये सभी लोग उसका पीछा नहीं कर पाएंगे क्योंकि चाहे यहाँ पर कितने ही तेज फ्लीटिंग स्टेप को यूज कर ले वो उसका पीछा नहीं कर सकते। उसने अपनी की सर्च के साथ अपने आप को बूस्ट दिया है। तो मिस बेक कहती है कि मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर अपने आधे लाइफ फोर्स को जाया कर दिया सिर्फ और सिर्फ इस जंप के लिए, ताकि वो तेजी के साथ यहाँ पर से निकल कर जा सके। ये कमीने ब्लड फायर कल्ट के लोग तो हैं ही ऐसे। उस ब्लड कल्टिस्ट के वहां पर से भाग जाने के बाद सबसे पहले चंग वहां पर पहुंचता है और उसके पीछे पीछे जियोन वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन अब यहाँ पर सारा मसला तो हल हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जियोन यहाँ पर कुछ कर पाएगा, क्या वो जाकर उस ब्लड कल्टिस्ट को पकड़कर ढूंढकर मार पाएगा या नहीं।